ये सवाल IIT एडवांस 2020 के पेपर 2 का सवाल है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन में बोला गया लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर वेयर r इज ग्रेटर देन √5/2. Suppose PQ is a chord of the circle and the equation of the line passing through P and Q is 2x plus 4y is equals to 5. If the center of the circumcircle of triangle OPQ lies on the line x plus 2y is equals to 4, then the value of r is. Okay, तो एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसका सेंटर जो है वो O है, ओरिजिन 0,0। ठीक है, एक कॉर्ड है PQ जो कि 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5 है। तो मान लेते हैं ये कोई कॉर्ड है। So this is PQ. इसकी इक्वेशन दी हुई है 2x plus 4y is equals to 5. Okay. If the center of the circumcircle of triangle OPQ, तो ये ट्राइंगल OPQ हो गया। इसका जो सर्कमसर्कल है lies center of the circumcircle lies on the x plus 2y is equals to 4. Okay. तो यहाँ से अगर इसकी इक्वेशन 2x plus 4y is equals to 5 दी हुई है, then what we can say, then the value of r की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली लेंथ r है। ठीक है, तो इसका जो सर्कम सर्कल होगा वो अपन प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो लेट्स से मान लीजिए ये r पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो OPQ का सर्कम सर्कल है वो r से भी पास करेगा, क्योंकि OPRQ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, है ना, क्योंकि ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, अपोजिट एंगल्स का समीशन 90 डिग्री है। और वो सर्कल जो होगा वो OR को डायमीटर मान के बनाया गया होगा। तो इसका सेंटर जो होगा सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल OPQ, तो इसका सेंटर में लेट्स से C बोल देता हूँ। तो ये वाली लाइन जहां पर ये लाई करेगा वो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये कुछ सर्कल ऐसा कुछ बनेगा, राइट। ठीक है। हम्म तो अगर R अपन फाइंड आउट कर पाए, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि O इसका सेंटर है। हम्म यस, तो ये वाली लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 नहीं होगी, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगी इसका, राइट। तो परपेंडिकुलर लाइन तो इसके करस्पॉन्डिंग 4x माइनस 2y आएगी इज इक्वल्स टू k। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इस सेंटर, बिल्कुल सही बात है कि सेंटर जो है लाई कर रहा है ऑन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये कुछ इस तरीके की लाइन होगी कि यहाँ से कोई एक लाइन पास कर रही है लाइक दिस, है ना, तो उसको अपन बाद में कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि अगर सेंटर निकालना है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है, अगर ये वाली लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू k, राइट, क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है। और k की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0,0 से पास करा दिया, क्योंकि 0,0 से पास करेगी तो 4x इज इक्वल्स टू 2y, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। दैट मीन्स जो इसका सेंटर होगा, तो उस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में h,2h लिख सकता हूँ ना। अगर x कोऑर्डिनेट h है तो y कोऑर्डिनेट 2h हो जाएगा। नाउ दिस h,2h लाइज ऑन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, राइट, क्योंकि सेंटर तो वहां पर लाई करता दिखाया गया है। तो दैट मीन्स h प्लस 4h इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स h की वैल्यू आ गई यहाँ से 4/5।
तो k की वैल्यू दैट मीन्स जो सेंटर है वो हो गया 4/5 कॉमा 8/5। अब रेडियस निकालना है, तो रेडियस अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम्म, एक बार वापस डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ कहीं सेंटर O है इसका, ये कुछ टेंजेंट्स मैंने P और Q पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ की और ये जाके मीट कर रही है पॉइंट R पे, राइट। तो इसका जो सरकम सर्कल होगा OPQ का, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। OPQ का सर्कल ऐसा दिखाई देगा, राइट। और इस OPQ के सरकम सर्कल की इक्वेशन, लेट्स से मैंने इसको C2 बोल दिया और जो फर्स्ट वाला सर्कल है उसको C1 बोल दिया। तो C1 की इक्वेशन तो अपने पास है x² + y² माइनस R² इज इक्वल्स टू 0। और C2 की इक्वेशन के लिए अपन को R की जरूरत पड़ेगी, या फिर बोल दें हाँ, तो डायमीटर फॉर्म लगा देंगे। तो R ये 0,0 है और इसका सेंटर जो आ गया है अपने पास में 4/5 8/5। अब 8/5 भी आ गया है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 8/5 16/5, राइट। डायमेट्रिकली एंड पॉइंट, मिड पॉइंट हो जाएगा सेंटर। तो C2 हो जाएगा x-0 x-8/5 प्लस y-0 y-8/5, सिर्फ सॉरी 16/5। तो यहां से वी कैन से कि जो PQ है, जो PQ है, PQ लाइन की इक्वेशन अपन को पता है, दैट इज 2x + 4y इज इक्वल्स टू 5। और इसी इक्वेशन को लेट्स से इसको मैंने L1 बोल दिया। तो इक्वेशन ऑफ L1 अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये C1 और C2 की कॉमन कॉर्ड भी है। दैट मीन्स S1 - S2 जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। यहाँ से निकाल सकते हैं। तो S1 - S2 को 0 करते हैं तो x² + y² माइनस R² माइनस x² - 8/5x प्लस y² - 16/5y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x² y² कैंसिल हो गया। तो फाइनली इक्वेशन आ गई 8/5x प्लस 16/5y एंड -R² इज इक्वल्स टू 0, राइट। और यही इक्वेशन अपन को दी हुई है 2x + 4y इज इक्वल्स टू 5। तो दैट मीन्स -5 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो दोनों को कंपेयर कर लिया। दैट मीन्स 8/5 अपॉन 2 that should be equals to 16/5 upon 4 is equals to R²/5। तो यहाँ से we can write it 4/5। तो यहाँ से R² की वैल्यू 4 आ गई, दैट मीन्स R की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका, ओके। सो ये IIT एडवांस 2019 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। A line y equals to mx plus 1 intersect the circle x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का होल स्क्वायर is sorry x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y plus 2 का होल स्क्वायर is equals to 25 at the points P and Q। ओके, मतलब ये इसकी कॉर्ड है। If the midpoint of the line segment PQ has x coordinate -3/5, then which of the following options is correct? ओके, तो एक बार सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर तो है 3, -2 और रेडियस है 5। इसको एक लाइन है y इज इक्वल्स टू mx + 1 इंटरसेक्ट कर रहा है इसको। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा इसका मिड पॉइंट, वो इसके परपेंडिकुलर भी होगा, राइट। हम्म, तो m का वैल्यू निकालना है। इसका x कोऑर्डिनेट अपन को दिया हुआ है विच इज -3/5। तो y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, -3/5 m + 1 हो जाएगा, है ना। तो व्हाट वी कैन से कि अगर इसका स्लोप m है
तो इस लाइन का स्लोप होना चाहिए -1/m, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एंड बाय दिस कंडीशन व्हाट वी कैन से कि स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1, तो माइनस माइनस +2 हो गया, अपॉन x2 माइनस x1, दैट मीन्स -3/5 -3 is equals to -1/. So this will comes out to be -3/5m +3, और मल्टीप्लाई में कर दिया m, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर दिया, ये हो जाएगा 18/5, राइट, माइनस का 18/5, तो इधर जाके प्लस का 18/5। तो यहाँ से बोल सकते हैं अपन माइनस का 3m², अच्छा 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बोल दिया माइनस का m² प्लस का 5m इज इक्वल्स टू 6, तो m² माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स m-3 m-2 इज इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू आ गई 2 एंड 3, 2 और 3। तो ऐसा कौन से वाले इंटरवल में है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, सेकंड 2 और 3 नहीं आएगा, 2 और 3 नहीं, फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। ओके, सो ये IIT एडवांस 2019 के पेपर 1 का सवाल है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Let the point P the reflection of the point A2, 3 with respect to the line 8x minus 6y minus 23 is equals to 0. CA and CB be circles of radius 2 and 1 with centers A and B respectively. Let T be common tangent to the circles CA, CB such that both the circles are on the same side of T. If C is the point of intersection of T and the line passing through A and B, okay, then the length of the line segment AC. Okay, तो सबसे पहले तो A पॉइंट अपन को पता है, तो सिचुएशन को अगर देखें तो B पॉइंट निकालना जरूरी है ताकि अपन को सेंटर मिल जाए। तो इसका रिफ्लेक्शन B पॉइंट दिया हुआ है, लाइन है 8x माइनस 6y माइनस 23, तो इस B पॉइंट के लिए अपन बोल सकते हैं कि x माइनस 2/8 y माइनस 3/-6 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ 2, 3 रखा तो 16 -18 -23 अपॉन 64 36 100 हो जाएगा। तो ये तो हो गया माइनस का 2 -25, तो प्लस का 50, तो ये वाली पूरी सिचुएशन हाफ में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4 + 2 6 एंड -3, 6,0 आ जाएगा। तो बेसिकली अपने पास में जो दो सर्कल्स हैं उसके सेंटर्स भी है अपने पास में और रेडियस भी है। तो एक सर्कल ले लिया मैंने, एक सर्कल ऐसा कुछ है जिसका सेंटर तो है 2,3 और रेडियस है 2 यूनिट। एक सर्कल लेट्स से यहाँ कहीं ले लिया, इसका सेंटर है 6,0 और इसकी रेडियस है 1। अब उससे बोला गया है कि इसके कॉमन टेंजेंट है और वो कॉमन टेंजेंट है जिसके करस्पॉन्डिंग दोनों सर्कल्स के सेंटर्स सेम साइड हो। तो सेम साइड हो इसका मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, तो ये टेंजेंट ले ली और ये टेंजेंट इस ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को, that both the circles are on the sides. If C is the point of intersection of T and the line passing through, okay, तो C ये वाला पॉइंट है जो कि इस टेंजेंट T और लाइन पासिंग थ्रू A एंड B को इंटरसेक्ट करता है। तो मान लेते हैं वो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। Let's see, ये कोई टेंजेंट है, यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये C पॉइंट पर इंटरसेक्ट है। तो बेसिकली अपन को लेंथ निकालनी है AC, लाइन सेगमेंट AC, तो उसके लिए सी निकालना पड़ेगा और सी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अपन बोल सकते हैं कि जो सी होगा
वी नो द प्रॉपर्टी की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस ए बी लाइन सेगमेंट को R1:R2 में इंटरसेक्ट करने वाला है, लेकिन वो एक्सटर्नली करेगा। तो एक एक रेशियो को मैंने नेगेटिव ले लिया, 6,0 इस तरीके से होगा। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से बड़े आराम से वी कैन फाइंड आउट। तो ये हो जाएगा 12 -2 10 डिवाइड बाय 1, 0 -3 डिवाइड बाय 1, ये हो जाएगा 10, -3। एक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ए सी लेंथ आ जाएगी √10 - 2 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स आंसर इज 10 + 10। ओके, सो ये आईटी एडवांस 2018 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहाँ पर बोला गया है एक सर्कल है x+y x² + y² = 4, ठीक है। S be the circle. Let E1, E2, F1 be F2 be the chords of S passing through point P naught 1, 1 and parallel to x-axis and the y-axis. Okay. Let G1, G2 be the chord of S passing through P naught and having slope -1. Let the segments S at E1 and E2 meet at E3. Hmm. तो G1 G2 की इक्वेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इक्वेशन ऑफ G1 G2, क्योंकि उसके लिए अपन को पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ G1 G2 तो हो जाएगा y-1 स्लोप -1 x-1। यहाँ से आ जाएगा x + y = 2। ये G1 G2 हो गया कॉर्ड जो है। लेट द टेंजेंट टू S एट E1 एंड E2 मीट्स E3। तो एक बार सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं, फिर आगे अपन प्रोसीड करेंगे। तो उसने बोला है कि एक सर्कल है x² + y² = 4। मान लिया ये कोई सर्कल है, ठीक है। ये वाला पॉइंट अपन को पता है 2,0 होगा, ये 0,2 होगा। 1,1 ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट इनसाइड सर्कल होगा, क्योंकि S1 <0 ऐसे ना, x² + y² - 4 = 0। तो 1,1 पुट करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, दैट मीन्स पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। यहाँ कहीं P नॉट है। अब उसने बोला है कि दो कॉर्ड ड्रॉ की गई, और दो कॉर्ड इस तरीके से ड्रॉ की गई कि एक तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसकी नेमिंग अभी अपन कर देंगे कि कौन सी वाली एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कौन सी वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो E1 E2 है, तो मैंने इसको बोल दिया लेट्स से E1, इसको बोल दिया लेट्स से E2, इसको बोल दिया लेट्स से F1, इसको बोल दिया लेट्स से F2। अब बोला गया है, और एक कॉर्ड थी x + y = 2, तो ये 1,1 से तो पास कर ही रही है। तो इसका मतलब ये कॉर्ड हो जाएगी कुछ ऐसी, 0,2 2,0 से भी पास करेगी। अब बोला गया है लेट द टेंजेंट्स टू S एट E1 E2 मीट्स एट E3, ठीक है। तो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई E1 E2 पर, और सिमेट्रिसिटी से मैं बोल सकता हूँ कि भाई E1 E2 पर जो टेंजेंट्स होंगी ना वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वाई एक्सिस पर। और सिमिलरली F1 F2 पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई वो एक्स एक्सिस पर मीट करेंगे। ये थोड़ा सिमेट्रिसिटी लगा दिया मैंने, बाकी निकाल भी सकते हैं इसको। ये E3 हो गया, ये F3 हो गया। दोनों भाई टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। F2 meet at F3 and the tangents to S at G1 G2 meets at G3। ओके, तो ये वाली टेंजेंट्स जो हैं वो मीट करती हैं। अच्छा, यहाँ वाली टेंजेंट्स तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ही हो जाएगी। G1 G1 G2 को मैं थोड़ा सा अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। अच्छा, ये हो गया G1 और ये हो गया G2।
तो G1 पर टेंजेंट कुछ ऐसी होगी और G2 पर टेंजेंट ऐसी होगी, तो G3 वाला पॉइंट तो अपन डायरेक्टली बोल देंगे 2,2 हो जाएगा कि एंड पॉइंट्स पर तो टेंजेंट पैरेलल ही रहेंगे, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, देन द पॉइंट्स E3 F3 एंड G3 लाइज ऑन द कर्व, कौन से कर्व पर लाए करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपन को E3 एंड G3 निकालना पड़ेगा। E3 निकाल लेते हैं, G3 या फिर सॉरी E3 और F3 निकालना पड़ेगा। तो E3 F3 में से कोई एक निकाल लेते हैं, करस्पॉन्डिंगली सिमेट्री से अपन बोल देंगे कि ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो सिमेट्रिसिटी से जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर होगा वो वाई पर हो जाएगा। ठीक है, यस। तो F3 और E3 निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू, तो ऐसा बोल सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा 1, -√3 है ना, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो 1 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट -√3 और +√3 आ जाएंगे, तो F1 हो जाएगा 1, इसको थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं। लेट्स से ये एक सर्कल था, यहाँ पर ये है दोनों E1 सॉरी F1 F2, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट इस वाली लाइन पर पूरी जगह सेम ही रहेगा, तो x को 1 पुट करेंगे लाइन की ये सर्कल की इक्वेशन में, y कोऑर्डिनेट +-√3 आ जाएगा, 1 -√3। इन दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ की गई और वो सिमेट्रिसिटी से अपन बोल सकते हैं कि x एक्सिस पर जाके मीट करेगी, तो वो पॉइंट F3 है। तो उसके लिए अपन टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, t इज इक्वल्स टू 0 से, तो t इक्वल्स टू 0 से टेंजेंट की इक्वेशन एट दिस पॉइंट, तो x(x1) प्लस y(y1), ये तो प्लस हो, +√3y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x कोऑर्डिनेट अपने आप ही 4,0 आ जाएगा। दैट मीन्स सिमेट्रिसिटी से अपन बोल सकते हैं कि जो E3 आएगा वो 0,4 हो जाएगा, F3 आ जाएगा वो 4,0 हो जाएगा। तब अपन देख लेते हैं, E1 आ चुका है, E3 आ चुका है अपने पास में, E3 आ चुका है अपने पास में 0,4, ई ओके, F3 आ चुका है अपने पास में 4,0 एंड G3 आ चुका है 2,2। देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में सही बैठता है। ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बी ऑप्शन में E3 F3 तो सेटिस्फाई कर देंगे बट G3 नहीं करेगा, बाकी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ही, है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, नाउ इसी के नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है, सेम पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, let P be a point on the circle S with both coordinates being positive, मतलब first quadrant में let the tangent to S at P intersect the coordinate axis at the points M N, then the midpoints of the line segment M must lie। तो मिड पॉइंट, टेंजेंट के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो ये तो काफी स्टैंडर्ड टाइप का सवाल है। ये सर्कल है, इसका ये पॉइंट P है, इसको P तो अपन बोल सकते हैं 2 cos θ, 2 sin θ ले सकते हैं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में। ये इसकी टेंजेंट है, ये इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को एम एन पर इंटरसेक्ट कर दिया और इसका मिड पॉइंट लेट्स से आर ले लिया H, K, इसका लोकस निकालना है। तो एम के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, अगर ये मिड पॉइंट है तो दिस इज नथिंग बट 2H, 0 एंड दिस इज नथिंग बट 0,2। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को एक और तरीके से निकाला जा सकता है, क्योंकि अपने पास में एम एन की इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी कैन बी रिटन एज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू रेडियस, तो विच इज रेडियस इज 2। तो अगर मैं 2h देखूं तो इस वाले पॉइंट के लिए मैं x y कोऑर्डिनेट को 0 रखूंगा तो ये 2/cos θ, 0 भी आ जाएगा, और ये वाले पॉइंट के लिए मैंने x को 0 रखा तो ये हो जाएगा 0,
2/sin थीटा। तो यहाँ से बोल सकते हैं अपन कि 2k इज इक्वल्स टू 2/sin थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/k। सिमिलरली कॉस थीटा, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा 1/h। वी नो वेरी वेल कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स 1/h स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट।